जम्मू कश्मीर के आरसपुरा में पाकिस्तान ने लगातार फायरिंग की गोलीबारी में भारत के 2 नागरिकों की मौत, 4 लोग घायल। सांबा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने की फायरिंग, 2 स्थानीय नागरिक गोली लगने से घायल, इलाके में दहशत। अरनिया सेक्टर में भी पाकिस्तान की गोलीबारी, भारतीय जवान कर रहे हैं जवाबी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में खूनी झड़प, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हालातों को देखकर इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी छात्र परिषद के सचिव ने छात्रा को पीटा, तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद, तस्वीरें सामने आने पर गरमाई सियासत। वाराणसी में ललिता घाट पर 2 गुटों में बवाल, घाट किनारे दुकान लगाने को लेकर था विवाद, मारपीट में कई लोग घायल। लखनऊ में डकैतों का आतंक, घर में घुसकर 3 लोगों पर की फायरिंग, 2 नाबालिग बच्चियों को अगवा किया, देर रात घर में घुसे आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश। बुलंदशहर में आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ी, ठेली वाले युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत। बुलंदशहर में कोहरे का कहर, नहर में गिरा सवारियों से भरा ऑटो, पुलिस की टीम ने घायल सवारियों को निकाला, 4 साल की मासूम बच्ची लापता। पद्मावत फिल्म से बैन हटने के बाद राजपूत और कई संगठनों के आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए सरकार गंभीर, कानूनी राय लेकर रिव्यू पिटीशन दायर कर सकती है सरकार। कहना उसको पढ़ने के बाद और संविधान में और बाकी को जो हमको कोई अधिकार है तो उसका जरूर प्रयोग करेंगे, और अधिकार नहीं है तो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए अपनी पालना करेंगे। करनी सेना का पद्मावत फिल्म पर विरोध लगातार जारी, फिल्म को न चलने देने की दी धमकी। जनता कर्फ्यू लगाने जा रहे हैं हम, अगर फिल्म रिलीज हो रही है तो। मैं अब भी मानता हूं फिल्म रिलीज नहीं होगी, 25 आएगी जैसे ही चली जाएगी। जनता कर्फ्यू लगाने जा रहे हैं हम, अगर फिल्म रिलीज हो रही है तो। मैं अब भी मानता हूं फिल्म रिलीज नहीं होगी, 25 आएगी जैसे ही चली जाएगी। कुपवाड़ा में कपड़ा और जूट की फैक्ट्री में आग का तांडव, लाखों का सामान जलकर खाक, कल से लगी है आग। आगरा में करीब 1 दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू, लाखों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर स्कूल वैन में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के लोअर परेल में नवरंग स्टूडियो में लगी भीषण आग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग, बागेश्वर के जंगलों में आग बुझाने में जुटा प्रशासन। गोवा के वास्को में अमोनिया से भरा टैंकर पलटा, गैस की चपेट में आने से तबीयत खराब होने के बाद 2 महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाथरस में 2 पक्षों में झड़प, एक दूसरे पर लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला, 2 बच्चों के बीच खेल खेल में हुए झगड़े को लेकर बढ़ा विवाद। तमिलनाडु के धर्मपुरी में बीएसएफ के जवान ए सुरेश का पार्थिव शरीर लाया गया, पाकिस्तान की गोलीबारी में हुए थे शहीद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 1 लाख का इनामी बदमाश पकड़ा गया, 2 पुलिस वाले जख्मी। दिल्ली के मनावली में बदमाशों ने घर में घुसकर चलाई गोलियां, 1 शख्स घायल, लूटपाट के इरादे से आए थे बाइक सवार बदमाश। मुंबई के कमला मिल अग्निकांड के आरोपियों को छिपाने वाले विशाल करिया के अपार्टमेंट में दिखे क्रिकेटर हरभजन सिंह, विशाल करिया के कई सारे क्रिकेटर्स के साथ संबंध। 26 जनवरी तक सुबह 10 से 12 के बीच दिल्ली से रोज 100 उड़ानें रद्द होंगी, सुरक्षा के लिहाज से फैसला। पाकिस्तान को अमेरिका की खरी खरी, कहा आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ काफी सबूत, सख्त कार्रवाई करे पाकिस्तान, पाक पीएम अब्बासी ने बताया था हाफिज को साहिब। पाकिस्तानी पीएम शाहिद अब्बासी के हाफिज सईद को साहिब कहने वाले बयान पर पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का समर्थन, आतंकी हाफिज पर जनरल मुशर्रफ के बोल, देखिए रात 9 बजे। डोकलाम में चीन के नए सैनिक ठिकाने होने की खबर से सरकार ने किया इनकार, कांग्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से उठाया था मामला। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का 6 दिनों का भारत दौरा खत्म, मुंबई से आज नेतन्याहू अपने देश के लिए हुए रवाना। दिल्ली में सुबह के समय कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, आरकेपुरम इलाके में सड़कों पर हुआ सब धुंधला। कोहरे के चलते दिल्ली आने जाने वाली दर्जनों ट्रेन लेट, कई ट्रेनों के समय में बदलाव, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर बेहाल। ठंड और कोहरे के साथ साथ राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में भी इजाफा, एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर। कानपुर में शीतलहर का प्रकोप, सुबह सड़कों पर निकलना हुआ मुश्किल। बारिश और बर्फबारी के कम होने से आने वाले दिनों में हो सकती है पानी की कमी, हिमालय में इस बार बर्फ पड़ी है कम, तापमान भी बढ़ रहा है। मुरादाबाद के फाजलपुर इलाके में एक तालाब की हजारों मछलियां पाई गई मृत, मछली पालकों ने फैक्ट्रियों के गंदे पानी को बताया जिम्मेदार। कानपुर आईआईटी के छात्रों ने बनाया ड्रोन हेलीकॉप्टर, 34वें एनुअल छात्र कंपटीशन में मिला तीसरा स्थान, कई नई तकनीक से लैस है ये आधुनिक ड्रोन हेलीकॉप्टर।
राजौरी में भारतीय सेना ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। प्रदेश भर से आए युवाओं ने लिया हिस्सा। भारत और जापान के कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी में किया संयुक्त अभ्यास में विमानों, पोत और चॉपर का भी किया गया इस्तेमाल। पुरानी दिल्ली के चर्च मिशन रोड पर बनी कपड़ा मार्केट की बसावट किलेनुमा। मार्केट में आने के लिए बने 3 दरवाजे। बाजार में मौजूद है पत्थर की सड़क। झारखंड के साहिबगंज में 100 साल का पासवान बिना मिट्टी खाए नहीं रह सकता। 11 साल की उम्र से खा रहा है मिट्टी। दुनिया के समंदर परिक्रमा पर निकली 6 महिला नेवी अफसर। INS तारिणी में आइलैंड से आई तस्वीर। कश्मीर के गांदरबल में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर बन रही फिल्म की शूटिंग शुरू। फिल्म का नाम है गुल मकाई। मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ रही मलाला को 2012 में तालिबान में आतंकियों ने मारी थी गोली। मलाला को 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला।